Hello students, myself Subita Chaudhary, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी। से पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में डिटेल से स्टडी की थी। उसके बाद हमने देखा था एपिडर्मिल डेरिवेटिव्स के बारे में और डर्मल डेरिवेटिव्स के बारे में। एपिडर्मिल डेरिवेटिव्स में हमने एपिडर्मिल ग्लैंड्स को हम डिटेल में पढ़ चुके थे। एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स और डर्मल स्केल एंड स्क्यूट्स के बारे में हम बहुत थोड़ा सा शॉर्ट में ही अपन ने रीड आउट किया था। आज हम इस वीडियो में एपिडर्मल डेरिवेटिव्स और डर्मल डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। एपिडर्मल डेरिवेटिव्स में हम देखेंगे हॉर्न्स, क्लॉज, नेल्स, होप्स, फीदर्स एंड हेयर्स के बारे में। एंड डर्मल स्केल या डर्मल डेरिवेटिव्स में हम देखेंगे डर्मल स्केल्स ऑफ पीसेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल कॉर्निफिकेशन की। इन एमनियोट्स द डिस्टल एंड्स ऑफ डिजिट्स हैव क्लॉज, नेल्स और हुप्स फॉर्म्ड फ्रॉम द हॉर्नी लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। मतलब अपन सिंपल भाषा में कहें, अपने हाथों के जो नाखून हैं, नेल्स हैं, पक्षियों के पंजे हैं या जानवरों के जो खुर हैं, ये सब किसके तहत आते हैं? डिजिटल कॉर्निफिकेशन में आते हैं, जो कि एपिडर्मिस की स्ट्रेटम कॉर्नियम से बने हुए होते हैं। दे ग्रो पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द स्किन एंड आर बिल्ट ऑन द सेम प्लेन। सभी की जो फॉर्मेशन की जो तरीका है वो सबका सेम ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ईगल का पंजा है जो कुछ इस तरह से दिखता है। ये एक्सटर्नल अपीयरेंस है और ये उसका इंटरनल व्यू है। ये इंसान के हाथ का नाखून है, ये एक्सटर्नल अपीयरेंस है और ये इंटरनल व्यू। और ये घोड़े का पाँव है जिसका खुद इस तरह से दिखता है। तो ओवरऑल आप इस डायग्राम से आप कंपेयर कर सकते हैं जितनी भी स्पीसीज हैं उनको आपस में, कि उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फिर हम बात करते हैं हॉर्न्स के बारे में, मतलब सींग के बारे में। हॉर्न्स आर फाउंड इन हुप्ड मैमल्स ओनली। जो हुप्ड मैमल मतलब जिनमें खुर पाए जाते हैं, उन्हीं एनिमल्स में हॉर्न्स पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन देयर हेड एंड फॉर्म्स ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस। उनके सिर के ऊपर ही हॉर्न्स पाए जाते हैं, जो कि एक ऑर्गन ऑफ ऑफेंस मतलब दूसरे जीव पे आक्रमण करने या अपना बचाव करने के काम में आते हैं। एटलीस्ट 5 टाइप्स ऑफ हॉर्न्स आर रिकॉग्नाइज्ड बट ऑल आर नॉट ट्रू हॉर्न्स, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। 5 तरह के सींगों के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। ये 5 टाइप के जो सींग हैं वो सारे के सारे ट्रू हॉर्न्स नहीं हैं। जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रू हॉर्न्स। ये पाए जाते हैं गॉड, शिप, कैटल वगैरह, अपने जो काऊ मतलब इनमें पाए जाते हैं। ये जो सींग हैं वो ट्रू इसलिए कहते हैं। ट्रू हॉर्न्स की जो सबसे खास बात है वो ये होनी चाहिए कि यहाँ पे एक डर्मल कोर पाई जानी चाहिए। यहाँ पे मतलब एक कैविटी पाई जानी चाहिए, सेंट्रल कैविटी जिसको कहते हैं अपन, तभी ये ट्रू हॉर्न्स कहलाते हैं, जो कि बाहर से हॉर्नी एपिडर्मल कवरिंग से ढके हुए होते हैं। ये जो सींग है ये परमानेंट सींग होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उगे फिर टूट गए फिर नए आ गए, ऐसा नहीं है। ये पूरे लाइफ टाइम परमानेंट बने रहते हैं। सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में, अनब्रांच्ड होते हैं और टैपरिंग मतलब इनका जो एंड है वो तीखा होता है, नुकीला होता है। ये इनकी खास बात है। दूसरे जो टाइप के सींग हैं वो हैं प्रोंग हॉर्न्स। प्रोंग का मतलब होता है ब्रांचेज। आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको अपन प्रोंग हॉर्न्स भी, प्रोंग हॉर्न कहते हैं। इनमें 1 to 3 ब्रांचेज पाई जाती हैं और ये पाए जाते हैं एंटीलोप में। मृग जो होते हैं उनके अंदर ये इस तरह के सींग पाए जाते हैं। ये भी ट्रू टाइप के सींग हैं, इनमें भी कैविटी पाई जाती है। और इनका जो ये वाला रीजन है ये परमानेंट रहता है, जबकि ये ऊपर वाला रीजन है ये शेड होता जाता है, मतलब गिरता जाता है, नया आता जाता है। थर्ड टाइप के जो सींग है वो हैं एंटलर्स। ये डियर फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें पाए जाते हैं। डियर फैमिली के जो मेल्स हैं उनमें एंटलर्स पाए जाते हैं, जबकि रेनडियर और कैरिबी जो स्पीसीज हैं उनके अंदर मेल और फीमेल दोनों में ये सींग पाए जाते हैं। इनमें ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं और ये ट्रू हॉर्न्स नहीं है, मतलब इनकी जो कैविटी है वो यहाँ कैविटी ना हो के सॉलिड मास से भरी हुई होती है और ये सींग टूटते रहते हैं और नए आते रहते हैं। फोर्थ टाइप के जो सींग है वो है जिराफ हॉर्न्स। ये भी ट्रू हॉर्न्स हैं, इनमें भी सेंट्रल बोनी कोर पाई जाती है और
ऊपर एक हेयरी स्किन टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। 5th टाइप के जो हॉर्न्स हैं उनको कहते हैं अपन फाइबर हॉर्न्स, जो कि राइनोसिरस में पाए जाते हैं। अब इंडियन जो राइनोसिरस उनमें सिर्फ एक ही सींग पाया जाता है, जिसको आप एक सींग वाला गेंडा कहते हैं, जबकि जो अफ्रीकन स्पीसीज हैं उनमें 2 सींग पाए जाते हैं। आगे वाला सींग थोड़ा बड़ा होता है और पीछे वाला सींग छोटा होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज के हॉर्न्स में भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं फीदर्स के बारे में। फीदर्स आर फाउंड ओनली इन बर्ड्स एंड आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एपिडर्मिस इन विच द स्ट्रेटम कॉर्नियम इज हाईली स्पेशलाइज्ड। एपिडर्मिस के बने होते हैं, सिर्फ बर्ड्स में पाए जाते हैं। फीदर्स आर लाइट, हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, वाटरप्रूफ एंड शो मैनी कलर्स ड्यू टू पिगमेंट्स एंड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फीदर्स इन बर्ड्स। दे आर कॉन्टोर फीदर्स, डाउन फीदर्स एंड फिलोप्लूम्स। 3 टाइप के फीदर्स बर्ड्स में पाए जाते हैं, कॉन्टोर, डाउन एंड फिलोप्लूम्स। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीदर्स की। मैं आपको थ्योरी पे ना जाकर डायरेक्ट डायग्राम के थ्रू ये समझाना चाहूँगी, थ्योरी आप पढ़ लेना। जब बर्ड्स के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा होता है तो लगभग 5वें-6ठे दिन उसके जो ट्रांसपेरेंट स्किन है उसके नीचे की तरफ यहाँ पे जो मेजोडर्मल टिश्यू है, वो इस डर्मिस का जो मेजोडर्मल टिश्यू है वो यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है और डर्मल पेपिला का निर्माण करता है। जब ये डर्मल पेपिला फर्दर ग्रो करता है तो एक कॉन की शेप में आ जाता है, एक शंकु के आकार ले लेता है यहाँ पे, जिसको हम फीदर पेपिला कहते हैं। फिर आगे जब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर अपने को अपीयर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सबसे बाहर की तरफ की जो लेयर है वो है एपिडर्मिस की स्ट्रेटम कॉर्नियम, और ये जो लेयर है ये है एपिडर्मिस की स्ट्रेटम माइल्पिगी, जिसको अपन स्ट्रेटम बेसिले भी कहते हैं या फिर स्ट्रेटम जर्मिनेविटम भी कहते हैं। और इसके नीचे जो लेयर है ये वाला एरिया है, ये है डर्मिस का। जब ये डर्मल फीदर पेपिला और फर्दर ग्रो करता है तो ऐसा लगता है कि ये किसी शेक में शेक मतलब कोई पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे सिंक होता, डूबता हुआ सा नज़र आता है। तो ये इधर 2 कैविटी जो आपको दिख रही हैं इनका निर्माण होता है, जिसको अपन कहते हैं फीदर फॉलिकल। और जब इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है तो ये कहलाता है फीदर जर्म। डेवलपमेंट की नेक्स्ट स्टेज पे कुछ इस तरह से अपीयर होता है। ये वाला जो रीजन आप नीचे देख रहे हैं, मेरा माउस का जो कर्सर है वहाँ पे, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है और नर्व्स पाए जाते हैं। इस रीजन को कहते हैं डर्मल पल्प। डर्मल पल्प का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जो ग्रोविंग फीदर है इसको फीड करवाता है, एक नरिशमेंट देता है इसको। यहाँ पे ये वाला जो रीजन है इसमें अपने जो देखा था ये जो स्ट्रेटम माइल्पिगी जो लेयर है यहाँ, ये कंटिन्यूसली डिवाइड होती जाती है। ये स्ट्रेटम माइल्पिगी की जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होके ऐसे वर्टिकल रिजेस का निर्माण करती हैं, मतलब खड़ी लकीरों का निर्माण करते हैं। फिर इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ की स्ट्रेटम माइल्पिगी थी नीचे वाले रीजन की, ये हॉर्नी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको अपन कहते हैं कैलेमस। और यहाँ पे ये जो सब लॉन्गिट्यूडनल रिजेस इस तरह से आपस में जुड़ी हुई थी, अब ये इस तरह से सब अलग अलग हो जाती हैं। और जब ये अलग अलग हो जाते हैं तब अपन इनको कहते हैं बार्ब्स। और फुली जब मेच्योर हो जाता है फीदर या फुली डेवलप्ड हो जाता है तो इस तरह से अपीयर होता है। तो ये फुली डेवलप्ड फीदर का स्ट्रक्चर है। ये डाउन फीदर का एग्जांपल अपने यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो ये था इस फीदर के डेवलपमेंट की स्टेजेस। दूसरी मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको वीडियो के थ्रू, तो इस 10-15 मिनट के वीडियो में पूरे टॉपिक को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि जो भी वीडियो या जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको दिया जाता है, आप उसी टाइम सेम डे या सेम टाइम आप बुक से उस चीज़ को पढ़ें। जैसे अपन कंपेरेटिव एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो कंपेरेटिव मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि एक एक एनिमल के बारे में मैं आपको डिटेल से स्टडी कराऊँ। इससे बजाय कि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, बाकी आप डिटेल में अपनी बुक से साथ साथ पढ़ते जाएँ, तभी ये टॉपिक क्लियर होंगे, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब तक अपन फीदर्स के डेवलपमेंट को पढ़ा,
इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन हेयर के डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। थैंक यू।